इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 5 टू स्टडी सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर विदाउट एंड विद फीडबैक। तो हम फीडबैक के साथ और फीडबैक के अलावा कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जो आरसी कपल्ड होगा उसकी स्टडी करेंगे। इसके लिए क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए एक्सपेरिमेंटल बोर्ड, डिजिटल मल्टीमीटर तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कनेक्टिंग लीड चाहिए। रेड ब्लैक की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कैसे ही कनेक्टिंग लीड्स हो। हम इसके लिए सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में कौन सा पार्ट कैसे कैसे है। इसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल बोर्ड को देखेंगे और वहाँ उसमें समझाएंगे कनेक्शंस किस तरीके से करने हैं। कनेक्शंस करने के बाद हम मीटर्स को देखेंगे और वहाँ किस तरीके से ऑब्जर्वेशन लेनी है उन्हें देखेंगे। ऑब्जर्वेशन को टेबल में कैसे भरना है उसे देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे ग्राफ किस शेप का आना चाहिए। वहाँ उस ग्राफ से हम देखेंगे कि किस तरह कैलकुलेशन करने के बाद हमें टेबल में रिजल्ट को लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा ऊपर लिखा हुआ है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, तो यहाँ हमें एक कॉमन इमीटर एम्पलीफायर बनाना है। इसके लिए हम पहले ट्रांजिस्टर लेंगे और हमने यहाँ लिया हुआ है NPN ट्रांजिस्टर। तो पहले किसी भी डिवाइस को हमें उसे बाइसिंग करनी होती, तो हमने ये NPN ट्रांजिस्टर है इसकी बाइसिंग करेंगे। बाइसिंग के लिए सबसे अच्छी है पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग, मतलब जो सप्लाई है उससे एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग हो जाती है। यहाँ इमीटर पर एक रेजिस्टेंस लगा होगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ कलेक्टर पर लगा होगा। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग है। पोटेंशियल डिवाइडर जो है एक्चुअली दिस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल का डिवीजन होता है। तो इसे हम कह सकते हैं क्या? R1, इसे हम कह सकते हैं R2, और ये कलेक्टर पर लगा हुआ तो इसका नाम कह देंगे RC, और यहाँ इमीटर पर है इसका नाम हो गया RE। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो इनपुट है इसमें DC को ब्लॉक करने के लिए हम एक इनपुट कैपेसिटर लगाएंगे। तो इसे हम यहाँ इनपुट कैपेसिटर दिया, और यहाँ इनपुट वोल्टेज को एटेन्यूएट करने के लिए हम एक सीरीज रेजिस्टेंस देंगे जिसे हम कह सकते हैं RS, और यहाँ पर हम इनपुट देंगे AC इनपुट देंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी हम वेरी कर सकते हो। आउटपुट के लिए जैसे हमें लेंगे कलेक्टर से आउटपुट लेंगे, और आउटपुट के लिए हम एक कैपेसिटर लगाएंगे यहाँ आउटपुट पर ताकि DC को ब्लॉक की जा सके। यहाँ एक ये आउटपुट है, हम चाहें तो इसमें यहाँ से एक लोड पर भी इस आउटपुट को ले सकते हैं। तो ये लोड रेजिस्टेंस है। अब ये जो एम्पलीफायर है इसका गेन काफ़ी कम होगा बिकॉज ये फीडबैक एम्पलीफायर है। अगर हम यहाँ पर एक बाईपास कैपेसिटर लगा दें, बाईपास इसका नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ से ये AC इसके थ्रू बाईपास हो जाएगी और AC यहाँ कम रेजिस्टेंस फील करेगी, तो ये इस वजह से इसका गेन बढ़ जाता है। ये RE इसलिए लगाते हैं ताकि इस बाइसिंग सर्किट की स्टेबिलिटी अच्छी रहे। तो ये एक कैपेसिटर लगाने से इसका गेन बढ़ जाता है। हम इसे कहते हैं विदाउट फीडबैक। अगर हम ये हटा देंगे तो इसमें फीडबैक होने की वजह से गेन कम हो जाता है, तो हम कहेंगे विद फीडबैक। तो यहाँ हमें करना क्या है? यहाँ देखिए हमारे पास एक आउटपुट होगा, एक इनपुट होगा। तो यहाँ हमें करना ये है कि हमें फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व बनाना है। क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व। मतलब हमारे पास एक आउटपुट है, एक इनपुट है, तो हम इनपुट मेजर करेंगे, इसके बाद आउटपुट मेजर करेंगे, और इसके बाद निकालेंगे गेन, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। ये हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को गेन के साथ यहाँ प्लॉट कर देंगे। तो इस तरीके से प्लॉट आ जाएगा। तो होगा क्या? हम गेन को फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट कर देंगे। ये आ जाएगा आपका एम्पलीफायर का गेन, और ये आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ एक्चुअली है क्या? गेन को हम डायरेक्टली प्लॉट नहीं करेंगे, हम इसे लॉग के स्केल में प्लॉट करेंगे, लॉग ऑफ गेन। एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम गेन की जो यूनिट है वो डेसिबल लेंगे। तो एक्चुअली होगा क्या? जो फ्रीक्वेंसी है एक मिड फ्रीक्वेंसी रेंज होगी जहाँ पर गेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने पर ये जो कैपेसिटेंसेज हैं आउटपुट कैपेसिटेंस, इसकी वजह से गेन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। या यहाँ कम फ्रीक्वेंसी होने पर भी ये बेस इमीटर जंक्शन है और दूसरे इनपुट कैपेसिटर हैं, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? गेन रिड्यूस हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि हायर फ्रीक्वेंसी
और लोअर फ्रीक्वेंसी पर गेन रिड्यूस हो जाता है, और बीच वाली जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसमें ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ गेन देखेंगे, ये आपका मिड फ्रीक्वेंसी गेन है। अगर हम इस एम्पलीफायर के लिए इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे या बाईपास कैपेसिटर कर देंगे तो ये एम्पलीफायर आपका विदाउट फीडबैक हो जाएगा, तो इसका गेन बढ़ जाएगा, इसका गेन यहाँ से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ देखिए गेन बढ़ गया है। अब ये होता है कि हम इसे कितने रेंज को मिड फ्रीक्वेंसी माने, तो यहाँ देखिए ये तरीका है कि जितना ये गेन होगा किसमें, डेसिबल में, उसे हम -3 कर देंगे। तो इसमें से 3 dB डिक्रीज कहते हैं इसे, 3 dB का डिक्रीज, 3 डेसिबल का डिक्रीज करके एक पॉइंट लगाएंगे और लाइन को सीधा खींच देंगे। तो ये आपकी क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक, इसे कह देंगे हम बैंडविड्थ। तो एक तो आपके पास गेन मिला, एक बैंडविड्थ मिला। ऐसे यहाँ पर हम इसमें से 3 dB डिक्रीज करेंगे, यानी कि 3 डेसिबल के नीचे एक लाइन खींचेंगे और जहाँ ये कट करेगा उसे हम यहाँ से यहाँ तक कह देंगे इसकी बैंडविड्थ। तो ये जो है गेन आएगा आपका विदाउट फीडबैक, और ये गेन आएगा आपका विद फीडबैक। तो ये ही कर्व हमें लाना है एक तरीके से। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि बॉक्स कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए ये आपका एक्सपेरिमेंटल बॉक्स है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो इसमें देख लेते हैं, ये हमारी 9 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई का प्लस है और ये पावर सप्लाई का इधर माइनस है। यहाँ ये ट्रांजिस्टर है, हमें क्या करना, इसका पोटेंशियल डिवाइडर से बाइसिंग करना। देखिए ये 2 रेजिस्टेंस है जिनके थ्रू हम बाइसिंग करेंगे। तो ये आपका क्या है, जो हमने वहाँ R1 बनाया था वो है, और ये जो रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो ये R2 है। इसके बाद हम कलेक्टर पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इसका मतलब ये RC है, और इसके बाद हम एमीटर पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो एमीटर हमने कनेक्ट कर दिया है, ये आपका RE है। जब हम इसे बाईपास करेंगे, या कह सकते हैं जब हम इसे विदाउट फीडबैक करेंगे तो इसे हम ऑन पे रखेंगे, और जब हम इसे विद फीडबैक रखेंगे या कह सकते हैं कैपेसिटर को हटाएंगे तो इसे ऑफ पर कर देंगे, इससे कैपेसिटर क्या होगा, हट जाएगा एक तरीके से। और यहाँ देखिए ये आपका आउटपुट है, ठीक। इनपुट के लिए हमने एक कैपेसिटर लगाया था, ये इनपुट है, और इसके लिए हम पीछे हमने एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाया था जिसे हमने RS कहा था, ये RS है। इसके पीछे यहाँ आके देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, ये आप लगा देंगे तो ये यहाँ पर आपका AC सोर्स है। अब एक्चुअली AC सोर्स यहाँ नहीं है, AC सोर्स आपका यहाँ पर है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये कनेक्शन देना होगा कि A को A से लगा देंगे और यहाँ B को B से कनेक्ट कर देंगे। तो ये अंदर एक AC सोर्स है जो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो आउटपुट है वो यहाँ है, और यहाँ ये आपका मीटर है। इस मीटर को देखिए, इस मीटर में ये 2 टर्मिनल्स हैं और एक ये स्विच दिया हुआ है, इसे प्रेस कर सकते हैं। जब हम इसे कुछ नहीं करेंगे तो ये ऊपर वाला स्केल देगा, और जब हम इसे दबा देंगे तो ये नीचे वाला स्केल देगा। यानी कि नीचे वाला स्केल तब आएगा जब इसे हम दबा देंगे, प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद देखिए 0 से 0.5 वोल्ट तक है, और ऊपर उठा हुआ है 0 से 10 वोल्ट तक है। तो हम करेंगे क्या, जब हमें कम वोल्टेज नापनी होगी तो हम इसे दबा देंगे। कम कितनी, 0.5 वोल्ट से कम वोल्ट अगर नापेंगे तब इसे प्रेस करेंगे। अगर वो वोल्टेज 0.5 वोल्ट से ज़्यादा है तब इसे बिना प्रेस करे ही नापेंगे, नहीं तो वो मीटर ख़राब हो सकता है। अब जहाँ वोल्टेज नापनी होगी वहाँ इसे हम यूज कर लेंगे। यहाँ इसे समझ लीजिए, ये जो आपका ऑक्सीलेटर है ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। इसे स्विच को आप जहाँ रखेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो ऑक्सीलेटर जो हमने यहाँ लगाया हुआ इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ से सेट होगी, और दूसरी बात इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, कितना एम्पलीट्यूड देना है इनपुट पर, वो यहाँ से सेट होगा। इसे इधर करेंगे तो इंक्रीज होगा, इसे इधर करेंगे तो डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से यहाँ हो गया है। अब हमें अगर इनपुट नापना होगा तो क्या करेंगे, देखिए अगर हमें इनपुट नापना है तो कॉमन तो हम कॉमन कर देंगे, तो ये वाला टर्मिनल तो हम कॉमन लगा देंगे ग्राउंड में। अब ये जो टर्मिनल है ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या नापना है। अगर आपको इनपुट नापना है तो इसे आप यहाँ लगा दीजिए। ये जो टर्मिनल है ग्राउंड का, देखिए यहाँ लगाएं या इसे हम यहाँ लगा सकते हैं, बात वही है। और जब हम आउटपुट नापेंगे तो ये ग्राउंड का यहाँ लगा दीजिए या यहाँ लगा दीजिए, और आउटपुट के लिए आप क्या करेंगे,
इन दोनों में से कोई सी एक जगह लगा देंगे, या कह सकते हैं यहाँ इसे लगा देंगे तो क्या नापेगा, ये आउटपुट नापेगा। तो हम इनपुट नापेंगे और आउटपुट नापेंगे और उनका रेशियो निकालेंगे। इसमें देखिए बाकी सब चीज़ें हमने लगा दी हैं, लेकिन जो हमने पावर सप्लाई का प्लस बताया था उसे हम यहाँ लगा देते हैं पावर सप्लाई के प्लस में, और ये इसका जो माइनस है उसे माइनस से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ ये पावर सप्लाई इसके थ्रू ये ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड है, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये इसके बायसिंग रेजिस्टेंस है, एक कलेक्टर पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये इमीटर पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसे हम ऑन ऑफ करने के बाद ये बाईपास कैपेसिटर को इससे कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आउटपुट यहाँ से लेना है और इनपुट आपको यहाँ से मेजर करना है। इसमें इनपुट कितना दे रहे हैं, इसके लिए फ्रीक्वेंसी वेरिएशन यहाँ है और इसके लिए एम्पलीट्यूड का वेरिएशन यहाँ पर है। तो देखिए सर्किट हमें कैसा दिखाई देता है। इसमें देखिए सुविधा के लिए नंबरिंग दी हुई है 1 1, तो यहाँ 1 को 1 से कनेक्ट किया हुआ है, देखिए 2 को 2 से कनेक्ट किया हुआ है, 3 को 3 से कनेक्ट किया हुआ है, 4 को 4 से कनेक्ट किया हुआ है, 5 को 5 से कनेक्ट किया हुआ है, इसके अलावा 6 को 6 से कनेक्ट किया हुआ है, 7 को 7 से कनेक्ट किया हुआ है। और हमने क्या किया, हमने यहाँ A को A1 से कनेक्ट कर दिया है और B को B1 से यहाँ कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाते हैं, सिर्फ आउटपुट को छोड़कर। आउटपुट में भी क्या है, आउटपुट में जो ग्राउंड है उसे आप यहाँ ग्राउंड पर कनेक्ट कर दीजिए या यहाँ ग्राउंड पर कनेक्ट कर दीजिए, और जो इसका पॉजिटिव है, मीटर का पॉजिटिव है, उसको इनपुट में लेने के लिए यहाँ और आउटपुट में लेने के लिए यहाँ। इस तरीके से सर्किट ये जुड़ जाते हैं। हम देखते हैं सर्किट जोड़ने के बाद कैसा दिखाई देता है। सर्किट जोड़ने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है, बल्कि इस समय स्विच ऑन भी है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था कि यहाँ पर हमारा ये 1 से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये यहाँ कनेक्टेड है 1 से। इसके अलावा देखिए 2 से 2 कनेक्टेड है, तो यहाँ इस वायर के थ्रू 2 से 2 कनेक्टेड है। इसमें देखिए 3 से 3 कनेक्टेड है, तो इस वायर के थ्रू ये 3 से कनेक्टेड है। इसके अलावा देखिए यहाँ ये 4 है, तो ये 4 इस वायर के थ्रू 4 से कनेक्टेड है। इसके अलावा ये 5 है, तो इसके थ्रू ये यहाँ 5 से कनेक्टेड है। इसके अलावा ये 6 है, तो इस वायर के थ्रू ये 6 से कनेक्टेड है। 7 भी यहाँ कनेक्टेड है, तो इस वायर के थ्रू 7 से कनेक्टेड है। और यहाँ देखिए ये जो मीटर है इसका ग्राउंड यहाँ इस ब्लैक वायर के थ्रू यहाँ से होता हुआ यहाँ कनेक्टेड है, और यहाँ जो मीटर का दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस वायर के थ्रू होता हुआ यहाँ कनेक्टेड है। इसका मतलब इस समय हम क्या देख रहे हैं, आउटपुट देख रहे हैं। हमें इनपुट पर ऑक्सीलेटर लगाना है, तो ये वाला जो वायर है इस वायर के थ्रू यहाँ कनेक्टेड है, मतलब A को A1 से कनेक्टेड है और B को हमने B1 से यहाँ इस वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये भी कनेक्ट किया हुआ है। एक बात ध्यान रखें कि जब आप स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं तो इस एम्पलीट्यूड को पहले 0 कर लें। इस एम्पलीट्यूड को 0 करने के बाद तब आप स्विच को ऑन करें। अगर आप ऑफ भी करना चाह रहे हैं तो इसको आप 0 करने के बाद इसे ऑफ करेंगे। अब देखिए हमें इनपुट भी देखना है और आउटपुट भी देखना है, तो इसके लिए हम मीटर को देखते हैं। ये देखिए मीटर है। जब हम इस स्विच को कुछ नहीं करेंगे या कह सकते हैं दबाएंगे नहीं, तो ये ऊपर वाला स्केल काम करेगा। तो लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं ऊपर वाले स्केल की। जब हम इसे प्रेस कर देंगे तो नीचे वाला स्केल काम करेगा। तो ऊपर वाले स्केल की लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमने देखा 10 डिवीजन के बाद 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब लिस्ट काउंट हो जाती है 2/10 इक्वल टू कितना हुआ, ये हुआ 0.2 वोल्ट। और नीचे वाले स्केल के लिए अगर हम लिस्ट काउंट निकालें तो नीचे वाले स्केल की लिस्ट काउंट के लिए हम कह देखेंगे कि 10 डिवीजन की वैल्यू है 0.1, इसका मतलब है 0.01 वोल्ट। अब देखिए यहाँ ये स्विच है, इसका काम क्या है कि जैसे ही हम इस स्विच को प्रेस करेंगे, दबा देंगे या प्रेस कर देंगे, तो ये नीचे वाला स्केल काम करना शुरू कर देगा। मतलब इसको कभी भी प्रेस नहीं करना। तो इसको हम तभी प्रेस करेंगे जब यहाँ पर वोल्ट की वैल्यू 0.5 से कम हो, या कह सकते हैं जब हम इनपुट को मेजर कर रहे हैं और ऊपर वाले स्केल से हम रीड ही नहीं कर पा रहे। यानी कि यहाँ देखिए 1 वोल्ट है, इसका भी आधा कहीं 0.5 है। इससे कम वैल्यू अगर इस यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपकी जो सुई है, तो तब आप इसे मीटर को दबाएंगे। तो ये अक्सर कहाँ काम आएगा, इनपुट मेजर करने के लिए। आउटपुट की वैल्यू चूँकि ज़्यादा होगी तो आउटपुट आप बिना किसी दबाए या ऊपर से ही ऊपर वाले स्केल से मेजर करेंगे। ये इसका प्लस है और ये इसका ये माइनस है। और देखते हैं इस ऑक्सीलेटर वाले पार्ट को देख लेते हैं। ये एक्चुअली सर्किट में जो ऑक्सीलेटर है वो यहाँ लगाना है आपको, और एक्चुअल में जो ऑक्सीलेटर है वो यहाँ पर है। तो हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे, इससे A को A1 से कनेक्ट कर देंगे और B को B1 से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ऑक्सीलेटर इसके अंदर इनबिल्ट है वो सर्किट में कनेक्ट हो जाता है। अगर आपको इस ऑक्सीलेटर का एम्पलीट्यूड बढ़ाना है तो इससे बढ़ा सकते हैं, डिक्रीज करना है तो इस तरफ कर सकते हैं, और इस ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करनी है तो इससे आप चेंज करेंगे। इस स्विच को इधर घुमाएंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 50 हर्ट्ज़,
ये 200 हर्ट्ज़, ये 500 हर्ट्ज़, ये 1 किलो हर्ट्ज़, 5 किलो हर्ट्ज़, 10 किलो हर्ट्ज़, 15 किलो हर्ट्ज़, 220 किलो हर्ट्ज़, 40, 60, 80 और 100 किलो हर्ट्ज़। तो 50 हर्ट्ज़ से 100 किलो हर्ट्ज़ की ऑक्सीलेशन है इसका, मतलब फ्रीक्वेंसी वेरी तो कर रही है, कंटिन्यूस वेरी नहीं कर रही, लेकिन डिस्क्रीट स्टेप्स में वेरी कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज़ पर इसका आउटपुट लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, ग्राफ खींचने के लिए सफिशिएंट होंगे। और आगे देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं बाईपास कैपेसिटर। ये एक्चुअली क्या है, ये है बाईपास कैपेसिटर। ये इसके साथ स्विच दिया हुआ है। तो जब हम इस बाईपास कैपेसिटर को सर्किट में लेंगे तब, या कह सकते हैं तब ये स्विच, या कह सकते हैं स्विच को ऑन करेंगे तो ये बाईपास कैपेसिटर इस सर्किट में ऐड हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे विदाउट फीडबैक। और जब हम इस स्विच को ऑफ करेंगे तो स्विच को ऑफ करने से बाईपास कैपेसिटर सर्किट से हट जाएगा, तो हम इसे कहेंगे विद फीडबैक। तो ये हमने ऑफ के साथ कनेक्ट कर दिया विद फीडबैक। अगर ये सर्किट, ये स्विच ऑन होगा तो हम इसे कहेंगे विदाउट फीडबैक। और देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम है कि हम इनपुट को सेट कर दें। तो हम इनपुट को मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में सेट करेंगे। तो इनपुट को मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में सेट करने के लिए हमने फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया 1 किलो हर्ट्ज़। तो हमने यहाँ पर इसे क्या कर दिया, ये 1 किलो हर्ट्ज़ पर फिक्स कर दिया। इनपुट को हम इस तरीके से सेट करें कि हमारा आउटपुट आउट ऑफ रेंज ना चला जाए और आउटपुट इतना कम भी ना हो कि वो जो लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पर जब गेन डिक्रीज हो, जब आउटपुट डिक्रीज हो, तो वो बिल्कुल इतना कम भी ना हो जाए जो रीड ना कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे, हम इनपुट को इतना रखेंगे कि आउटपुट लगभग 5-6 वोल्ट के आसपास आ जाए। तो हमने अभी आउटपुट को 6 वोल्ट करके देखा, तो इनपुट हमारा था 0.05, यानी कि 0.05 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, हम इसे रिवर्स वे में करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमने इनपुट को इतना दिया। तो इसका तरीका क्या है, हम इनपुट को पहले सेट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमारे पास सर्किट पूरा लगा हुआ है, उस सर्किट में हमने जो मीटर है उसे हम वहाँ से हटाकर इनपुट पर जोड़ देंगे। तो मीटर का पॉजिटिव देखिए, ये आया मीटर का पॉजिटिव, और ये हमने जोड़ दिया, यहाँ लिखा हुआ है वी इन। तो मीटर का जो पॉजिटिव है वी इन पर जोड़ दिया है। मीटर का जो ग्राउंड है वो आप यहाँ जोड़ सकते हैं, या उसे जो पहले ग्राउंड है यहाँ पर, तो यहीं उसे जुड़ रहने चाहिए। तो मीटर का ग्राउंड यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, हमें लेना है नीचे वाला स्केल। नीचे वाले स्केल में 10 डिवीजन के बाद 0.1 है। तो नीचे वाला जो स्केल है उसके हमें 5 डिवीजन लेने हैं, या इसे ऐसे कह सकते हैं, पहली जो लाइन है वो 0 वाली है, और 10 के बाद जो लाइन है वो कितनी है, 0.1 वाली है। अगर हम इसके बीच वाली जो लाइन है, जिसके छोटी छोटी 4 लाइन है और ये छोटी छोटी 4 लाइन है, उसके बीच में जो लाइन है, तो ये जो लाइन है, तो ये लाइन एक्चुअली किसकी हो जाएगी, तो ये जो लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये लाइन एक्चुअली, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हो जाएगी 0.05 वोल्ट। तो हमने क्या करा, हमने इस स्विच को प्रेस करा। ये एक्चुअली ललित सर का हाथ है, तो यहाँ थैंक्स देंगे ललित सर को कि उन्होंने हेल्प करी। और यहाँ हम क्या करेंगे, इसे फिर यहाँ से इसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इसे इतना बढ़ाएंगे जो सुई नीचे वाले स्केल पर 5 डिवीजन के पास आ जाए। तो 5 डिवीजन पर आने पर 0.05 वोल्ट आ जाएगा। तो हमने इनपुट को इस तरीके से 0.05 वोल्ट फिक्स कर देंगे। हाथ को हटा देंगे यहाँ से, तो ये क्या होगा, ये ऊपर हट जाएगा। ये हाथ को हटाने का मतलब ये ऊपर वाले स्केल आ जाएगा। उसके बाद हम ये यहाँ से इनपुट से इस मीटर को हटाकर हम कहाँ लगा देंगे, इसको यहाँ आउटपुट पर लगा देंगे। तो देखेंगे उसके बाद कैसा दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा है, हमने देखना चाहा था कि क्या हमारा आउटपुट रेंज के बाहर तो नहीं जा रहा। तो हमने क्या करा, यहाँ से वायर निकालने के बाद हमने फिर यहाँ लगा दिया आउटपुट पर, और हमने देखा ये वायर यहाँ से ऐसे आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि हमारा आउटपुट 6 वोल्ट है। इसका मतलब रेंज के अंदर है, हमारी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। तो हमारा काम क्या है, हर बार हम इनपुट लेंगे, तो हम इसे फिर से यहाँ लगाएंगे, इसे निकालेंगे यहाँ से और इसे यहाँ लगा देंगे। तो हमारा क्या मेजर होगा, इनपुट होगा। अभी हमने क्या सेट किया था कि इनपुट हमें डिसाइड किया था कि 0.05 वोल्ट हमें इनपुट लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे यहाँ से हटा देंगे, इस वायर को यहाँ से निकाल देंगे, और इस वायर को यहाँ से निकाल कर हम यहाँ लगा देंगे कि हमें यहाँ से क्या नापना है, हमें यहाँ से इनपुट नापना है। तो इसे यहाँ से फिर लगाएंगे और इस फ्रीक्वेंसी को कितनी कर देंगे, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी या 50 हर्ट्ज़। जब ये 50 हर्ट्ज़ होगी तो हो सकता है कि जो ऑक्सीलेटर है उसका इनपुट थोड़ा चेंज हो जाए। तो हम इसे घुमाने के बाद इनपुट को सेट कर देंगे 0.05 वोल्ट, और यहाँ लिख देंगे हम 0.05 वोल्ट इनपुट। इसके बाद फिर इसे यहाँ से हटा के यहाँ लगाएंगे, कहाँ, इसे हम आउटपुट पर लेंगे जहाँ पर लगा हुआ है।
और हम इसकी वोल्टेज नापेंगे। वोल्टेज हम 2 बार नापेंगे, एक बार स्विच को ऑन करने के बाद, एक बार स्विच को ऑफ करने के बाद। स्विच को ऑफ करने का मतलब है कि हमने कैपेसिटर को हटा दिया है और ये विद फीडबैक है, तो स्विच को ऑफ करने के बाद यहाँ रीडिंग भरेंगे और स्विच को ऑन करने के बाद यहाँ रीडिंग भरेंगे। किसकी? ये जो वोल्ट मीटर है इसकी रीडिंग हम यहाँ भर देंगे, ये ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम फिर इसे नेक्स्ट रीडिंग लेंगे 200 हर्ट्ज़ पर करेंगे। 200 हर्ट्ज़ पर फिर हम इनपुट नापेंगे। अगर इनपुट में कुछ चेंज हो गया होगा तो यहाँ से चेंज करने के बाद उस इनपुट को फिर से 0.05 सेट करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे। स्विच को ऑफ करने के बाद यहाँ रीडिंग लेंगे मीटर की और स्विच को ऑन करने के बाद यहाँ लेंगे। इसके बाद हम इसे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पर करेंगे, तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ लिख देंगे और इसके बाद इसे चेंज करने के बाद या इसे दबाते हुए हम इसको 0.05 पर सेट करेंगे। ये ध्यान रहे कि जब हम इनपुट मेजर कर रहे होंगे तो हमें यहाँ SW जो स्विच है इसे हमें प्रेस करके रखना है और फिर हम क्या करेंगे, इसे ऑफ करेंगे, यहाँ रीडिंग लिखेंगे और इसे ऑन करेंगे, यहाँ रीडिंग लिखेंगे। सॉरी, ये ऑन की रीडिंग है, तो यहाँ रीडिंग जो है ऑन करने पर है, मतलब हमें कैपेसिटर को लेना है साथ में, बाईपास कैपेसिटर को, तब ये कैसा हो जाएगा, विदाउट फीडबैक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये टेबल क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें हर टेबल में इनपुट मेजर करना है 0.5 वोल्ट। तो सबसे पहले तो इस टेबल को फिल करने में, किसी भी रो को फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हम उस फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे, उसके बाद इनपुट पर कनेक्शन लगाएंगे मीटर का और इनपुट को सेट करेंगे 0.05 वोल्ट। उसके लिए हमें इसे प्रेस करना होगा और उसके बाद हम स्विच को ऑफ करेंगे। मीटर की रीडिंग बिना प्रेस करे हुए यहाँ लिखेंगे और मीटर की रीडिंग बिना प्रेस करे इसे स्विच को ऑन करने के बाद यहाँ लिखेंगे। तो ऑफ करने वाली रीडिंग यहाँ और ऑन करने वाली रीडिंग यहाँ। इस तरीके से सारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज के लिए हम रीडिंग लिख देंगे। जितने भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज यहाँ दी हुई है उन सब के लिए यहाँ हम ऑब्जर्वेशन लिख देंगे। बाकी सारी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है log f, तो फ्रीक्वेंसी का लॉग लेके यहाँ लिख देना है। दूसरी बात, हमें क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है। अब आउटपुट की 2 वोल्टेज है और इनपुट की 1 वोल्टेज है। इन दोनों आउटपुट की वोल्टेज को हम इनपुट की वोल्टेज से अलग अलग डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ लिख देंगे और इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम जो गेन आया है हमारा, इस गेन को डेसिबल में लिखेंगे। मतलब जो डेसिबल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसे लिख देंगे 20 log A, यानी कि यहाँ जो गेन आपके पास है इस गेन का लॉग लेंगे और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे यहाँ लिख देंगे। इस गेन का लॉग लेंगे, इसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से आपकी ये सारी टेबल क्या होगी, फिल हो जाएगी। इसमें उतनी ही रो आएंगी जितने कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग दी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ आप इसे फिल कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास 2 गेन थे। एक हमारे पास गेन था विद फीडबैक और विदाउट फीडबैक। अभी हमने देखा था जब इनपुट को हमने 0.05 वोल्ट दिया था तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज विदाउट फीडबैक थी वो 6 आ रही थी, लेकिन विद फीडबैक करेंगे तो जो वोल्टेज है उतनी नहीं आएगी, उससे कम आएगी। अगर वो वोल्टेज 0.5 वोल्ट से कम है तो हमें क्या करना होगा, इसे प्रेस करना होगा। देखिए अभी यहाँ पर ये मीटर का वायर है और ये मीटर का वायर यहाँ आउटपुट पर कनेक्टेड है। इनपुट हमने वही दिया हुआ है, कितना, 0.05 वोल्ट। तो इस तरीके से इनपुट हमारा 0.05 वोल्ट है, बट ये स्विच कैसा है, देखिए ऑफ है। तो ये स्विच चूँकि ऑफ है इसका मतलब यहाँ विद फीडबैक है। विद फीडबैक गेन कम होना चाहिए, तो गेन काफ़ी कम है। देखिए आउटपुट कितना रहा, ये 0.3 और 0.4 के बीच में है। इसका मतलब ये गेन काफ़ी कम है, या कह सकते हैं विद फीडबैक जो गेन होगा वो भी आपको नीचे वाले स्केल से ही पढ़ना पड़ेगा अगर आप इनपुट को 0.05 वोल्ट दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, गेन की वैल्यू काफ़ी कम होगी जब हम फीडबैक के साथ देंगे। अगर फीडबैक के साथ देने पर आउटपुट की वोल्टेज 0.5 वोल्ट से कम है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रही है, तो आपको इसे प्रेस करके उसकी रीडिंग लेनी होगी। और देखते हैं इसे, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इनपुट वही है, ये स्विच भी ऑन है, मतलब विदाउट फीडबैक है, लेकिन 1 किलोहर्ट्ज़ अगर फ्रीक्वेंसी हम ले रहे थे तो 1 किलोहर्ट्ज़ पर आउटपुट कितना था, 6 था। उसके आसपास अगर हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज की तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर आउटपुट उतना नहीं आएगा, उससे कम आएगा। तो देखिए यहाँ आउटपुट की वैल्यू कितनी है, ये लगभग 3 के आसपास है। इसका मतलब गेन अब रिड्यूस हो गया है। तो कम फ्रीक्वेंसी पर और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर गेन की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर log f निकाल लिया था, तो हम यहाँ लिख देंगे log f।
दूसरी बात हम यहाँ लिख देंगे गेन। गेन को लिखेंगे हम डेसिबल्स में। तो डेसिबल्स में वहाँ हमने गेन को लिस्ट बना दी है। दो हमारे पास गेन थे, एक विदाउट फीडबैक और एक विद फीडबैक। तो विदाउट फीडबैक जब हम निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ कहीं ग्राफ आएगा ऊपर, क्योंकि हमने देखा था जब विदाउट फीडबैक ले रहे थे तो आउटपुट 6 वोल्ट था, और वैसे वो आउटपुट हमें स्विच को प्रेस करने के बाद लेना पड़ा था, जो कि वैल्यू काफ़ी कम थी। तो इसका मतलब विद फीडबैक यहाँ कहीं गेन की वैल्यू इस तरीके से यहाँ आ जाएगी। तो हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि ये जो यहाँ गेन की वैल्यू है इसको यहाँ से हमने प्लॉट किया है, इसमें से 3 सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ लिख देंगे। मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर है, अगर सपोज यहाँ पर वैल्यू कितनी है 25 dB, तो इसे लिख देंगे 21 dB, और इसको हम डॉट डॉट लगाकर यहाँ लाइन खींच देंगे। तो हम जब डॉट डॉट लगाकर लाइन खींचेंगे तो यहाँ नीचे देखेंगे कि एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगी F1, और एक दूसरी फ्रीक्वेंसी एक्चुअली यहाँ पर आ जाएगी। ये एक्चुअली क्या आएगी, log F1 log F2 आएगी, जिसका एंटी लॉग निकालने के बाद अब F1 F2 भर देंगे। तो ये एक्चुअली क्या होगा, विदाउट फीडबैक। इसका मतलब ये यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर फिल करेंगे, F2 में से F1 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। हाफ पावर पॉइंट कितना है, मतलब यहाँ से इसमें से घटाया हमने, तो अगर ये 25 था तो 21 आ गया। इसको हम dB लिख देंगे, इसे कहेंगे हम हाफ पावर पॉइंट। मतलब ये 3 dB डिक्रीज को हम कहते हैं हाफ पावर पॉइंट। और ये जो यहाँ ऊपर मैक्सिमम था उसे यहाँ फिल कर देंगे। अब यहाँ दूसरा जो गेन होगा ये कम होगा। मान लीजिए गेन कितना है, 10 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 7। तो जो ऊपर वाला गेन है, या कह सकते हैं जो हाईएस्ट गेन है इसका विद फीडबैक का, उसे यहाँ फिल करेंगे। इसमें से 3 सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ फिल करेंगे, और उसके साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी यहाँ कट होंगी ये 1 और 2, इस फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ कह देंगे F1, यहाँ कह देंगे F2, उसे हम यहाँ फिल करेंगे। इसको सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ कर देंगे। तो हम देखेंगे जब हमारे पास गेन ज़्यादा होगा विदाउट फीडबैक, तब हम क्या देखेंगे, बैंडविड्थ कम होगी, और जब हमारे पास गेन कम होगा तो बैंडविड्थ ज़्यादा होगी। RC कपल्ड एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व को बना देते हैं, और उससे हम बैंडविड्थ निकाल देते हैं और देखते हैं कि गेन और बैंडविड्थ का आपस में क्या रिलेशन होता है। फीडबैक लगाने से हमारे पास जो गेन रिड्यूस होता है उसमें हमारे पास इसकी बैंडविड्थ बढ़ जाती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व अच्छा हो जाता है। थैंक यू।